रिलेशनशिप की हम बात कर रहे थे। पिछले कुछ टाइम और पीरियड से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बहुत से लोगों ने देखी है और इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो क्या है, व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड दिस सिचुएशंस। अगर आपने नोटिस किया है और आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप प्लैनेट के मूवमेंट को भी समझते हैं। 18 जुलाई से 11 अगस्त तक, 18 जुलाई से 11 अगस्त तक मरकरी प्लैनेट हो गए रेट्रोग्रेडेड। ओके, मरकरी प्लैनेट रेट्रो हो गए। मरकरी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कम्युनिकेशंस को, कैलकुलेशंस को, सिग्नेचर को, राइटिंग को एंड रीडिंग को, इसको हमारा मरकरी रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ में एक और इवेंट हुआ है, पिछले 2 दिन पहले अमावस्या तिथि निकल गई। अमावस्या पर आप जानते हैं कि चंद्रमा नहीं होता है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, इमोशंस का कारक है। जब भी आसमान में चंद्रमा नहीं होगा तब हमारे इमोशनल जो है वो बैलेंस नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन फ्लक्चुएट करते रहते हैं। इसकी वजह से पिछले 5 दिनों में बहुत से लोगों के रिश्ते खराब हुए हैं। क्यों? क्योंकि अमावस्या का पीरियड एकादशी के बाद से ही शुरू हो जाता है, इसीलिए एकादशी का व्रत किया जाता है कि हम अपने मन की गति को कंट्रोल कर सकें। तो मन की गति यहां पर कंट्रोल हुई नहीं, अमावस्या का समय आ गया, चंद्रमा पीड़ित, मंगल ऑलरेडी केतु के साथ में बैठे हुए हैं। मंगल और केतु अपने आप में बहुत ही ज्वलंत ग्रह हो गए हैं, क्योंकि मंगल भी जो है वो फायर ब्रांड है, केतु जो है चीजों को काटने का काम करता है, डी अटैचमेंट करवा देता है, अलगाव करा देता है, अध्यात्म की तरफ लेकर के जाता है, लोगों के बीच में जो कनेक्शंस हैं उनसे उसको दूर करने की कोशिश करता है, मेडिकल इश्यूज क्रिएट करता है। किसी किसी को ऑपरेशंस की प्रॉब्लम भी इस ड्यूरेशंस में काफी ज्यादा देखनी पड़ी। और जिनकी कुंडली मांगलिक थी 4th हाउस से, 8th हाउस से और 12th हाउस से, उनको हार्ट रिलेटेड, 8th हाउस वालों को पाइल्स रिलेटेड एंड 12th हाउस वालों को मेडिकल की दूसरी बीमारियों की प्रॉब्लम ज्यादा फेस आउट करनी पड़ी। अब यहां पर आपका बुध वक्री है, चंद्रमा डिस्टर्ब है, मंगल केतु ऑलरेडी साथ में बैठे हुए हैं, इसलिए पिछले 2 दिनों में बहुत से कपल्स के रिश्ते खराब हो गए। और ना चाहते हुए छोटी सी बात पर अब ये रिश्ते कब ठीक होंगे, कब ये रिश्ते सुधरने लगेंगे? ये तब सुधरेंगे जब हमारे मन की स्थिति ठीक होगी, हम अपने चंद्रमा को कंट्रोल कर पाएंगे। जब हम अपने मून को कंप्लीटली कंट्रोल कर लेंगे, जब हम मून की रेमेडीज कर लेंगे तो ये सुधर जाएंगे।